हम किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं चाहते कि किसी कोई हमारे पे ये लांच लगा ये तो जल्दबाजी में ये कर दिया ये एकदम से इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है इसको हंगामा। वी आर गिविंग फुल टाइम टू देम। हमारे सब्र का तो बांध ऊपर से निकल रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने एफआईआर भी लॉन्च कर दी, उनको डॉक्यूमेंट भी दे दिए, सारी क्लिपिंग दे दी जो डॉक्टर प्रवीण गिल ने आपके सामने दिखाई हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए ये सोच लो कि अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी भाभी कोई खड़ी और कोई इस तरह से उसको हाथ लगाए, आपको कैसा लगेगा? ये अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उतनी ही समाज के हर वर्ग की है। अगर डॉक्टरों के साथ ये होगा, चलो ठीक है, हम तो भुगत रहे हैं, हमें तो भुगतना भी पड़ेगा, लेकिन नुकसान में कौन है? और हम उनकी सबकी फोटोग्राफ्स हर डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। जितने भी मॉबस्टर्स वहां आए हुए थे, सबकी फोटो हर डॉक्टर के पास पहुंचेगी। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दोज फोटोज। अब कार्रवाई की बात सुन लीजिए आप। हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है हमारी नियर बाय ब्रांचेस का भी कि भाई यू कॉल फॉर वट एवर एक्शन यू वांट। टोहाना से, फतेहाबाद से, डबवाली से, एलनाबाद से, कालांवाली से, ऑल दीज थिंग्स। एंड इवन जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मैं पेटर्न हूँ, ये डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट आई में हरियाणा स्टेट के, कि आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट गिव अस अ कॉल। आप पहले निपट लीजिए, जब आप हाथ खड़े करने वाले हो तब हमें बता देना, वी विल कम इन, वी आर वेटिंग। और हम आपके सामने ये कह रहे हैं आज के दिन, कल शायद ये ना कह पाए, कि हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, वो इसके साथ जस्टिस करेंगे। लेकिन बीइंग एजुकेटेड, बीइंग जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी वुड नॉट लाइक टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। आप में से कोई हमें ये ना कहे डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, हम उनके बराबर नहीं होना चाहते। अगर वो टाइम ले रहे हैं, वी आर रेडी टू गिव देम, बट एक बार ये निकल गया फिर उसके बाद में टाइम नहीं देंगे। हमारे सब्र को इतना ऊंचा ना आप ताकिए। और ये लड़ाई अब डॉक्टर कुलबीर और प्रवीण की नहीं है, ये आपकी और हमारी दोनों की लड़ाई है। अगर हम इनको सबक सिखा गए तो आप ये मानिए कि आप एक लड़की की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी बहन की, एक छोटी बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस भावना से, हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, आप मुझे कहिए, डॉक्टर प्रवीण को कहिए, डॉक्टर रमेश मुंजाल बैठे हमारे, उनको, कुलविंदर को कहिए, किसी को कहिए कि डॉक्टर साहब ये गलत है आपका। जहां तक मरीज का सवाल था वो हमने आइसोलेट कर दिया, मरीज का हम पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, डॉक्टर आशीष ने कर दिया। बताइए फिर गलती कहाँ रहेगी? आपका और मेरा भी अगर कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो हम बैठ के करते हैं ना। और अगर आप मेरे में कसूर भी निकालोगे तो बड़े इज्जत से डॉक्टर साहब कह के मेरे में कसूर निकालोगे। परिवार में भी तो होता है, मतभेद तो बाप बेटे में भी होता है। मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया है कि जितने भी कार्यक्रम आगे के हमारे होंगे उसके अंदर हम चारों पांचों ब्रांचेस को इकट्ठा लेंगे। मतलब एक कल या परसों हमारी ब्रांचेस वाइज प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, हम उनको ब्रीफ करेंगे, चाहे हमें जाना पड़े चाहे हम उनको यहाँ बुलाएं। और उसके बाद में तब तक हम प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि वो कोई किसी ना किसी निचोड़ पे पहुंच चुके होंगे। टिल देन हम आपको इसलिए बुलाया, आज मैं क्लियर कट बताऊं, हम चाहते थे आप एक बार फिर से सुन लें। ये फोटोग्राफ्स वगैरह आपको पहले हम नहीं दे पाए थे, ये फोटोग्राफ से आपको ये पक्का लग जाए कि भी छेड़खानी हुई है। एक होती है एलिगेशन लगाने की बात, आज को हमने आपको वो सामने कर दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। कि 15 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में 30-40 लोग घुस के और उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी और गालियां देनी शुरू करी।
और जब मैंने उसमें बीच बचाव के लिए उसको बोलना शुरू किया तो उसने मुझे ही भद्दी गालियां देना और उल्टे सीधे कमेंट करने लग गया। और जब मेरी जानबूझ के वीडियो वगैरह बनाने लगा तो जब मैंने उसको बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि पैसे तो हम निकाल के रहेंगे, और उसने 3-4 लोगों ने मेरे साथ खींचातानी सारा मतलब छूना ये सब किया है, जिसका एविडेंस आई विल गिव यू, अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि आप देखिए कि इन्होंने किस हिसाब से मेरे को पकड़ा हुआ है। ये देखो, Have a look। आप आए आप फोकस करो और देखो जरा इसको। लेडीज को बुलाओ, आप देखिए मैडम ये होने और वाला है आप इसके लोगों के खिलाफ साथ। मैंने उनके एक एफआईआर दर्ज कराई और जिसका आज तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वो बंदा बाहर घूम रहा है। मैंने संडे को एफआईआर दर्ज कराई, ट्यूसडे को उसने हमारे हॉस्पिटल के सामने फिर दोबारा यही बदतमीजी करी। इतनी भद्दी गालियां सारे डॉक्टरों को वो दे रहा था। फोटो है, फुटेज तो दे दी है। फुटेज मैं पुलिस को और मजिस्ट्रेट को दोनों को दे चुकी हूँ, सीसीटीवी की फुटेज। आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और ये 15 तारीख की ही है। जब उनको बताने के लिए मैंने उनको इतना इंटरवेन करने की कोशिश करी पर उन्होंने एक भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया और आईएमए के सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आए हैं तब उनको ये सारा मामला वो हुआ है। अगले दिन मैंने जब किया है तो आज तक भी नहीं करी, तो मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ। आज तो मेरे साथ हुआ है, मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि आगे किसी भी हॉस्पिटल में ये दोबारा होगा या आते जाते कोई भी है लेडीज जो वर्किंग है वो तो फिर डरेंगी बाहर आने से।